तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माइक कनेक्ट है ना आपकी? हाँ ठीक है यार। तो यार आए हैं तो कुछ पढ़ के जाएंगे, लेकिन उसके पहले तो पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, बट फिर भी ये यूट्यूब चैनल कंटिन्यू करने का मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है। मैंने बहुत ऐसा देखा कि यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाते हैं, कैसे वीडियोस चलते हैं, कैसे यूट्यूब रेकमेंड करता है आगे वीडियोस, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा झंझट है और एक फुल टाइम जॉब के साथ करना ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो अब भी जब मेरा मन करता है मैं वीडियोस बना ज़रूर देता हूँ, बट मुझे पता है कि वो चलेंगे बिल्कुल नहीं, वो ऐसे ही 10-15 व्यूज़ पे अटक के रह जाएंगे हमेशा की तरह। मैं अपना चीज़ें ये सब पढ़ता तो रहता ही हूँ, बट आज मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अभी मेरा एक जस्ट 9 सब्सक्राइबर बढ़ा। थैंक यू सो मच जिसने भी सब्सक्राइब किया। तो सोच तो रहा हूँ कि यही मॉडल फॉलो करूँ कि एक सब्सक्राइबर बढ़ने पे एक वीडियो आएगा। चलिए आज कुछ पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे डिलीवरी और फॉरवर्डिंग, इसके बाद रूटिंग रहेगी। रूटिंग मैं चाहता हूँ आराम से बैठ के बताऊंगा। मेरे पास 6-7 दिन छुट्टी दिल्ली में कुछ नहीं किया, मैं पढ़ा रहा। छुट्टी में पड़े रहना चाहिए भाई। देखो कहीं घूमने जाए तो छुट्टी लेके घूमने जाओ, छुट्टी मिले तो पढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो ये जैकेट में बदल दूंगा। तो डिलीवरी डिलीवरी मतलब कि जो फाइनल पैकेट का जो डेस्टिनेशन है, अपना जो आईपी पैकेट है उसका फाइनल डेस्टिनेशन, वहां तक जब वो पहुंच जाता है तो इस स्टेप को बोलते हैं डिलीवरी। दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो लिख देते हैं डिलीवरी और इसमें इसे लिखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हमें खोपड़ी पीछे आ गया क्या ये? डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट में जो डेस्टिनेशन का होस्ट होता है वो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। अब इसका मतलब आप समझिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा कंप्यूटर है, ये एक रूटर से कनेक्टेड है तार के थ्रू, इथरनेट के थ्रू, और सेम रूटर से अगर मैंने वायरलेसली कनेक्ट किया हुआ है मेरे फोन पे, तो ये दोनों जो डिवाइसेस हैं ये सेम नेटवर्क पे हैं, है ना। सेम नेटवर्क, सेम सबनेट, सब कुछ सेम होना चाहिए। डीएचसीपी से जो आईपी मिली है सेम नेटवर्क की होनी चाहिए। वो होता है डायरेक्ट डिलीवरी की। अगर सेम नेटवर्क पे हैं और पहुंच गए तो वो डायरेक्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब नेटवर्क सेम नहीं है तो बीच में एटलीस्ट एक रूटर का हॉप। अब रूटर को आप समझिए कि एक लेवल 3 मतलब नेटवर्किंग लेयर पे रीडायरेक्ट करने के लिए एक मशीन लगी हुई है। अगर एक भी हॉप बीच में आता है इसका मतलब कि वो इनडायरेक्ट डिलीवरी है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिलीवरी हो गई। दूसरी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम फॉरवर्डिंग, है ना। ये होता है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है, जैसे ये हमारा नेटवर्क है, ये सबनेट है हमारा, जो भी ये कुछ है, एक नेटवर्क है, यहाँ पे एग्जिट करने के लिए एक रूटर लगा होगा, समथिंग लाइक दैट। फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि इस नेटवर्क की बाउंड्री से एक जो हमारा पैकेट है उसको बाहर भेजना, इस प्रोसेस को फॉरवर्डिंग बोलते हैं। सिंपल। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक होता है नेक्स्ट हॉप मेथड। नेक्स्ट हॉप मेथड में क्या होता है कि जो रूटिंग टेबल होता है इसके पास नेक्स्ट हॉप का एड्रेस होगा कि ये अगर पैकेट है इसका एड्रेस ये है, अब मुझे इसको अगर पहुंचाना है डेस्टिनेशन पे, इसका नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट हॉप होगा इस पे ये रूटर इसको भेज देगा। ऐसे तो रूटर तो बहुत जगह से कनेक्टेड होगा, लेकिन भेजना कहाँ है उसके लिए नेक्स्ट हॉप का एड्रेस सकता है। एक होता है रूट मेथड। रूट मेथड मतलब कि आपको पूरा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का रूट पता होगा कि कहाँ कहाँ ये जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम भेजते हैं इस पैकेट को। द थिंग इज कि इसमें सारे जो रूटर्स हैं ये सब सिंक में होने चाहिए। रेयरली ऐसा होता है बट कभी कभार इसकी भी जरूरत पड़ती है। सो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हॉप में क्या होगा कि जैसे मुझे भेजना है 1.1.1.1 पे, ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो उसमें नेक्स्ट हॉप्स होंगे 2.2.2.2। ये हो गई एक रूटर की एंट्री। सेकेंड रूटर में 1.1.1.1 अगर डेस्टिनेशन है तो उसका नेक्स्ट हॉप होगा 3.3.3.3 समथिंग लाइक दैट, एंड एट द एंड वो 1.1 पे पहुंच जाएगा। सो लेट्स से यहाँ से वो पैकेट ओरिजिनेट हुआ है 7.7.7.7 से ओरिजिनेट हुआ है। अब उसे 1.1 पे भेजना है तो सबसे पहले वो 2.2 पे जाएगा, फिर 3.3 पे जाएगा, फिर वो जाएगा 1.1 पे। तो ये नेक्स्ट हॉप मेथड हुआ। रूट मेथड में क्या होगा? रूट मेथड में नेक्स्ट हॉप की जगह क्या लिखा होगा? IP1, IP2, IP3, IP4, ऐसे करके IPs की लिस्ट होगी। तो यहाँ पे लिखा होगा 2.2, 3.3, 1.1 ऐसे। जब 2 पे पहुंच जाएगा तो 2 उस लिस्ट में से निकल जाएगा, फिर सिर्फ लिखा होगा 3.3, 1.1, यानी कि इस रूटर पे 3.3, 1.1, इस रूटर पे सिर्फ 1.1। देयर इज अ नेटवर्क स्पेसिफिक वर्सेस होस्ट स्पेसिफिक मेथड। नेटवर्क स्पेसिफिक में क्या होगा? नेटवर्क स्पेसिफिक में हमारे पास सिर्फ वो
पर्टिकुलर सबनेट कहाँ पर है, ये पर्टिकुलर नेटवर्क की, इस पूरे नेटवर्क का एक सबनेट होगा ना, सबनेट मास्क होगा, कुछ ना कुछ होगा। ये पूरा नेटवर्क कहाँ पर है, ये रूटर, ये नेटवर्क कहाँ पर है, केवल इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये पता होगा तो पहुंच जाएंगे यहाँ पे अंदर, तो जैसे जैसे डिलीवरी करनी कर लेंगे। होस्ट स्पेसिफिक, और अगला होता है होस्ट स्पेसिफिक मेथड, उसमें भी नेक्स्ट हॉप्स मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट हॉप्स में एक्चुअली रूटर का जो अपना मैक एड्रेस है वो मेंटेन किया जाता है। तो ये फॉरवर्डिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं। फॉरवर्डिंग का एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम होता है, उसमें मतलब ARP से प्रोटोकॉल से एड्रेस लाए जाते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कौन सी प्रोटोकॉल पे हम चल रहे हैं, उसके बाद कौन से एड्रेस पे क्या भेजना है, कैसे भेजना है। तो उसका एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम होता है विच यूजेस योर रूटिंग टेबल्स एटसेट्रा एवरीथिंग। देयर आर टेक्निक्स लाइक एड्रेस एग्रीगेशन एंड लॉन्ग मास्क मैचिंग। तो दिस इज हाउ फॉरवर्डिंग इज डन। ठीक है, ये वीडियो रखूंगा मैं शॉर्ट एंड स्वीट। रूटिंग इसके बाद ही इससे जुड़ के आता है अपना रूटिंग और रूटिंग की प्रोटोकॉल्स। इसमें घुसेंगे तो थोड़ा बाहर निकलना मुश्किल होता है, इसलिए इसको करेंगे बाद में। फिलहाल अभी आते हैं यहाँ पे। आई डोंट नो हु इज वाचिंग, थैंक यू सो मच। तो चलो भाई यार, चलते हैं, मिलेंगे बाद में।